कल की कथा में हम लोग सुने कि किस प्रकार से विदुर जी ने काल की गति पहचान लिया और देख लिए कि अब बड़ा भयंकर समय आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र जी से कहा कि अब यहाँ फंसिए मत, बुढ़ापा हो गया है,
सबसे बड़ी बात है कि इस बुढ़ापे से आपका शरीर भी अब गल गया है। आपके न चाहने पर भी ये मौत की तरफ, मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है, इसलिए ममता का बंधन काट दीजिए। और धीर की परिभाषा उन्होंने दिया कि धीर वही है जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर और उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। अब इसको चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। आज के समय में संन्यास के लिए घर से निकलने की जरूरत नहीं है। आज के समय में संन्यास का अर्थ है कि धीरे धीरे जहाँ जहाँ आपका ममता है उसको धीरे धीरे उसका बंधन काटते जाइए। यही संन्यास लेना है। ये बहुत अच्छा खाने की इच्छा है, नहीं जैसे भी जो मिलेगा हम खा लेंगे, जैसे जो रहने का जैसा भी मिलेगा उसी में रहेंगे, लेकिन भगवान को हम नहीं भूलेंगे। भोजन, वस्त्र और ये जो घर है, आवश्यकता, जैसा भी हमको प्रभु की तरफ से मिलेगा उसी को अब स्वीकार करेंगे और भगवान के नाम का जप धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। ये संन्यास है। किसी का हमसे अहित न हो, मन बुद्धि चित्त किसी से भी हमारा जो है किसी का हमसे अहित न हो जाए। जहाँ तक हो हम दूसरे का कुछ हित ही सोचे, दूसरे प्राणी का। ये संन्यास अंतःकरण को बस में खाली करना है और हृदय में भगवान को धारण कर लेना है, वही उत्तम मनुष्य है। और आने वाला जो अब समय है, ये भी विदुर जी कह रहे हैं, वो जो समय है वो मनुष्यों के जो मनुष्य होने का जो गुण होना चाहिए, मनुष्यता जिसको कहते हैं, वो उस गुण में थोड़ा सा कमी होती जाएगी। थोड़ा थोड़ा कमी हो रहा है। विचार में कमी आ जाएगी। सबसे पहले विचार ही तो आदमी को आगे बढ़ाता है, इसको सोच कहते हैं। तो इसलिए विदुर जी कह रहे हैं कि आप अब अपने कुटुंबियों से छिपकर, क्योंकि आप जैसे घोषणा कीजिएगा कि हम तो अब जाना चाह रहे हैं, ममता बंधन तोड़ना चाह रहे हैं, तो आपको चारों तरफ से लोग घेर लेंगे। और देखो ऐसा हुआ, चले तो गए। विदुर जी के साथ हुए अंधे राजा धृतराष्ट्र तो उनकी बात समझ करके उनके जो प्रज्ञा के नेत्र जो खुल गए, तो छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल तो पड़े। और गांधारी भी पीछे से चल पड़ी। लेकिन ये तो रात की घटना है। अब देखो युधिष्ठिर महाराज, जिनको अजात शत्रु कहा गया है, जैसे सुबह उठे और संध्या बंदन करते थे, तो संध्या बंदन किया, अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया,
और फिर जो दान दक्षिणा देते थे, तिल, गौ, भूमि और सुवर्ण, ब्राह्मणों को वो दान देते थे, तो उन्होंने दान दे दिया। इसके बाद वे गुरुजनों के पास जाते थे। युधिष्ठिर महाराज सबसे पहले सुबह उठते थे प्रातःकाल, तो संध्या वंदन करके, अग्निहोत्र करके, ब्राह्मणों को नमस्कार करके उन्हें तिल, गौ, भूमि और सुवर्ण का दान करते थे। अब फिर चले जाते थे गुरुजनों के पास, उनकी चरण वंदना करते थे। और तब वे राजमहल की ओर बढ़ते थे कि हमारे चाचा जो विदुर जी हैं और उनके अलावे माता श्री के रूप में जो गांधारी और धृतराष्ट्र वगैरह हैं, उनका दर्शन तो कर लिया जाए। तो जब वे राजमहल में गए, थोड़ा सा उद्विग्न चित्त था उनका तो नहीं था, संजय का, संजय पर दृष्टि पड़ी। संजय का चित्त जो है उद्विग्न था। जो संजय लड़ाई के समय में धृतराष्ट्र को बैठे बैठे पूरे लड़ाई का दृश्य दिखाता था, वो संजय, उन्हीं से युधिष्ठिर महाराज का जो है सो पहला मुलाकात हो रहा है। तो संजय से पूछे कि संजय भाई, मेरे नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? हम नहीं देख रहे हैं। मेरे वे वृद्ध पिता नेत्रहीन भी हैं, साथ ही पुत्र शोक से पीड़ित हमारी दुखिया माता गांधारी, और इतना ही नहीं, मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? दिखाई नहीं पड़ रहे। ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मेरा ही बड़ा मंद बुद्धि है कि कहीं मुझसे लगता है कोई अपराध की आशंका उनको हो गई, और अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। और फिर पीछे जाते हैं, सोच कहते हैं कि जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी, सुना रहे हैं, संजय को सब सुना रहे हैं कि जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने, विदुर जी और ये धृतराष्ट्र, दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? इतना दुखी हो गए नहीं देखने पर। तो संजय जी का, सूत जी कहते हैं कि संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर वो तो अलग बहुत दुखी था, विकलता से अत्यंत पीड़ित था, विरहातुर था। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर नहीं दे सके। फिर धीरे धीरे संजय जो है अपने बुद्धि के द्वारा अपने चित्त को पहले स्थिर किया कि महाराज आए हैं, कुछ पूछ रहे हैं। तो पहले वो बुद्धि के द्वारा अपने चित्त को स्थिर किया और हाथों से आँखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से तब कह रहे हैं कि हे गुरुनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। क्या संकल्प ले लिए वो लोग? हे महाबाहु, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि उसी समय नारद जी बीना बजाते हुए, देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि हे भगवान,
मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। हे भगवान, हे नारद जी, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान में देवर्षि नारद ने कहा कि धर्मराज, तुम जो इतना शोक कर रहे हो ये मत करो, क्योंकि धर्मराज करके नारद जी संबोधित कर रहे हैं कि धर्मराज तुम हो, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ही ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है, वही ईश्वर एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें फिर अलग अलग भी कर देता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे हुए और छोटी रस्सी से नथे रहकर, बैल जो होता है छोटे रस्सी से उसके नाक से नथ दिया जाता है, छोटा रस्सी वो होता है, और बड़ा रस्सी से उसको बांध दिया जाता है। तो वही नारद जी कह रहे हैं कि जैसे ये जो बैल है बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर किसका भार ढोता है, तो अपने स्वामी का भार ढोता है। वैसे ही मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंध कर, ये जो हम लोग अनेक अलग अलग वर्णाश्रम में, बड़ा रस्सी हो गया, गृहस्थाश्रम एक रस्सी है, संन्यास आश्रम बड़ा बड़ा रस्सी है, बहुत लोग इस रस्सी में बंधे हुए, इसलिए बड़ा रस्सी। तो वर्णाश्रम कह नारद जी कि वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से जो वेद रूप रस्सी है उसमें बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है। दो पतंग उड़ाया एक खिलाड़ी, दोनों को कभी मिला देता है, कभी दोनों को कभी काफी दूर दूर अलग अलग कर देता है। तो पतंग क्या जाने कौन कर रहा है इस तरह से। तो वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य, अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य, अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी न मानो। नारद जी कह रहे, तुम जो लोगों को देखो, ये जो लोग हैं उनको जीव रूप से अगर जीव मानते हो तो जीव रूप से नित्य मानो, अगर देह मानते हो तो देह रूप से अनित्य मानो। अब जीव नहीं मानते हो, तुम जड़ मानते हो तो जड़ रूप से अनित्य मानो, और चेतन रूप अगर मानते हो तो नित्य मानो। नहीं, अगर लोग को शुद्ध ब्रह्म रूप में देखते हो तो नित्य अनित्य कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में जो मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। ये जो शोक होता है मोहजन्य आसक्ति के कारण होता है। तो इस तीनों में जीव रूप से मानो, देह रूप से मानो, जड़ रूप से मानो या
चेतन रूप से मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे सुख करने योग्य नहीं है। इसीलिए धर्मराज वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? ये जो तुम्हारा अज्ञान जन्य मन की विकलता है, इसको कहते हैं अज्ञान जन्य मन की विकलता। इसको छोड़ दो। यह पांच भौतिक शरीर, पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर काल कर्म और गुण के वश में है। पंच महाभूत जैसे हैं तो इसका तो कुछ समय निर्धारित होगा। तो काल कर्म और गुण के वश में है। जैसे अगर हम पृथ्वी तत्व को ही लें तो इसमें 5 गुण हैं, लेकिन उसी जगह जल में 4 ही गुण है। तो गुण के अधीन है ये लोग। पृथ्वी का एक गुण अगर समाप्त हो जाता है, जो उसका गंध है, तो जल हो जाता है। तो गुण के वश में है ये जो पंच भौतिक शरीर है, वो काल कर्म और गुण के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन हो गया। पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है? अपने तो पराधीन है। अजगर के मुंह में, काल के मुंह में पड़ा हुआ है ये शरीर जो है। हाथ बालों के बिना कोई ऐसा जीव है जो हाथ वालों के बिना हाथ वाले जो हैं? चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, तृणादि और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हो जाते हैं। तो हाथ वालों के बिना हाथ वाले आहार हो जाते हैं। 4 पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले जो तृण आदि है, और उनमें भी जो बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हो जाते हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं की आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो, उन्हीं को देखो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। ओ काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो। पाप करने से हरदम तुम डरते रहो, पाप करने से हरदम तुम डरते रहो। ओ नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
उनको कभी न कभी, कभी न कभी दया आएगी उनको कभी, दास पाएगा दर्शन कभी ना कभी, दास पाएगा दर्शन कभी ना कभी। हो यही विश्वास अपने दिल में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का राह बनाते चलो। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव।